दोस्तों, क्या आपने महसूस करा है कि आपने मोटिवेशनल स्पीच पढ़ ली, मोटिवेशनल रील्स देख ली, हर तरह की आपने टेक्निक अपना ली, लेकिन आपकी लाइफ में की मानी स्टक हुई रखी है। जैसे एक गाड़ी का इंजन फुल स्पीड में तो है, लेकिन हैंड गियर लिखा लगा हुआ है, वैसे ही कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु भी उसी हैंड ब्रेक का काम कर रहा है। आप कितनी भी स्पिरिचुअलिटी कर लें, कितना भी सब कुछ पढ़ लें, रील देख लें, आप अपने आप को सुबह मॉर्निंग में कितना ही जल्दी उठा लें, मोटिवेटेड हो जाएं, लेकिन जब तक आपका वो हैंड ब्रेक नीचे नहीं होगा, उतरेगा नहीं, आपकी लाइफ वैसी उस पटरी पे नहीं आएगी। चलिए आज हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन और वास्तु की। ये कैसे मिलके आपकी लाइफ को 360 डिग्री के वे में कंटिन्यू सर्कल में ले आते हैं और आपकी लाइफ इजी बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार, वैदिक वास्तु एक्सपर्ट सोम वास्तु सॉल्यूशन की तरफ से। देखते रहिए मेरी रीलों को। यहाँ मैं आपको बताता हूँ मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी और वास्तु के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स के बारे में और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। यहाँ हम रेकी भी सीखेंगे, यहाँ हम मोटिवेशन भी सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ये वीडियो जिनके साथ शेयर कर सकते हैं शेयर उनके साथ भी करिएगा। देखिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टक हो रही है, कहीं एनर्जी ब्लॉक हो रही है, इसलिए ये वीडियो आप तक आई है। अब जब ये वीडियो आप तक आ गई है तो क्यों ना आप इसको पूरी सुन के जाएं और अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज की। देखिए आप कितनी भी एनर्जी लाइफ कैसे भी सोप कर लें, जब तक आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनी भी कर लीजिए, तब तक आपकी एनर्जी ब्लॉक है, तब तक आपकी ये पूजा पाठ भी नहीं लगेगी। आपकी ये स्पिरिचुअलिटी जितनी भी आध्यात्मिकता है या जो भी आप मोटिवेशन करते हैं, मेडिटेशन लेते हैं, वो काम नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यहाँ पे केवल पूजा पाठ से नहीं है, यहाँ पे आपके अंदर की ओरा की सफाई। देखिए हम रेकी में क्या करवाते हैं, हम रेकी में जो जितना भी पर्सन होते हैं उनके 7 चक्रास को हम एक्टिवेट करवाते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो एनर्जी आपकी 360 वे में पूरे बॉडी में घूमती है। उससे क्या होता है, आपके ऑरा की सफाई होती है, आपके एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। आपका जब रेकी में आप अच्छे खासे मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपके 7 चक्रास एक वर्किंग में लाइन में सीधे आ जाते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। जब आप अंदर से लाइन होते हैं तो आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए विचार आएंगे, जो आपका काम कर चल रहा है उसको भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उसमें भी ध्यान लगा पाएंगे, उसको मोटिवेटेड कर पाएंगे, अपने आप को मोटिवेटेड होने हो पाएंगे, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे लाइन पर आ जाता है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए सुबह उठें, 5 मिनट बिल्कुल पीस ऑफ साइलेंस में ध्यान लगाएं। देखिए वो 5 मिनट हर कोई ये कहता है ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाइए। जब भी आपकी आँख खुले, आप जब भी अपने आप को कंट्रोल में पाएं कि हाँ भी मेरा शरीर अब कंट्रोल में है, सिर्फ 5 मिनट आप अपनी आंखें बंद करिए, अपनी सांसों को अपनी सांसों को गिनिए, उनका पूरा कंट्रोल माइंड का केवल वहीं लगाइए। अब मान लीजिए आप अंदर से तो तैयार हैं, लेकिन आपके घर का वास्तु खराब है। लेट सपोज आपने एक अपनी स्टडी की टेबल, या आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, आपने अपनी स्टडी की टेबल साउथ में लगा दी, फेस आपका साउथ में है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डेस्क वास्तु। चलिए मैं इसके ऊपर एक पूरी रील भी बना दूंगा। अब आप थक जाएंगे उसको मैं करते करते। देखिए आप अपने अंदर से सही तो हैं, लेकिन आपका जो वास्तु है वो गलत हो रखा है, तो आपकी एनर्जी को वो हाई लेवल पे कभी जाने नहीं देगा। आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग रहें, लेकिन आपने वास्तु गलत कर रखा है तो आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन ही रहेगा। वास्तु का काम है आपके माहौल को सही करना। अगर आपकी डेस्क गलत दिशा पे है तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इरिटेटिंग रहेंगे। डेस्क को कहाँ रखें, अपनी डेस्क को नॉर्थ साइड में रखें, फेस हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट में रखें। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अपना साफ सुथरा रखें। साउथ ईस्ट में पानी कभी ना रखें। देखिए पानी जो है वो साउथ ईस्ट जो है अग्नि का कोण है और पानी अग्नि के एंटी होता है, तो आप उसको पानी को वहाँ से हटा दें। नहीं तो आप क्या है, मतलब वो उस फायर को जो अंदर होनी चाहिए, साउथ ईस्ट जो आपको फायर देगा वर्किंग, वो हमेशा लो ही रहेगी। अब आपका असली मोटिवेशन पैदा होता है। देखिए स्पिरिचुअलिटी आपको राह देगा, विजन देगा, वास्तु आपका रास्ता साफ करेगा और मोटिवेशन उस पर चलने की आपको डायरेक्शन देगा। उससे क्या होगा, उससे आपका काम बना रहेगा, आप अपनी एनर्जी के साथ उसके लेवल पे बने रहेंगे। आपको किसी भारी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रील की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक केस स्टडी की बात करता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, बहुत परेशान थे कि हमारी एक डील कई दिनों से रुकी हुई है, मेरे मतलब फ्रेंड भी हैं वो। तो जस्ट नॉलेज के लिए उन्होंने मेरे को संपर्क करा, मेरी हमारी बातों बातों में बात हुई, तो मैंने सिर्फ उनका एक काम सही करा, मैंने उनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन सही कर दिया। वहाँ पे उनकी डेस्क का मैंने वास्तु करा, उससे उनका क्या हुआ, 15 दिन में वो डील फाइनल भी हो गई और बहुत खुश भी हैं वो। वास्तु में कहीं ना कहीं हमारा अगर सही है तो वो हमें ओरा भी अच्छा होता है। अगर हमारा ओरा सही है रेकी के थ्रू और वास्तु भी आपने सही कर रखा है, तो आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। आप सोच नहीं सकते कि वास्तु आपको कितना फायदा मिलता है।
तो दोस्तों सिर्फ मेहनत मत करिए, स्मार्ट एनर्जी का उपयोग करिए। अपने घर को साफ रखिए, अपने अपने अंदर की मन को शुद्धि रखिए। घर को और अपने मन को एक सीधी दिशा में या सीधी राह में लेके आइए। अगर आप अपनी कुंडली या अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे को डीएम या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। आज मैं विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए पॉजिटिव बने रहिएगा। टिप्स तो मैं भूल गया, चलिए मैं आपको टिप्स देता हूँ। डेस्क की टिप्स मैंने बताया था कि नॉर्थ में रखिएगा। देखिए अपनी डेस्क को अगर आप नॉर्थ में रखते हैं तो नॉर्थ जब आप वॉल पे टिकाते हैं तो उसको थोड़ा सा आगे करिएगा, या ईस्ट पे की वॉल पे भी रखते हैं तो उसको हल्का सा वॉल से थोड़ा सा आगे रखिएगा। इससे क्या है, आपकी एनर्जी जो है अच्छी पकड़ बनती है। बिल्कुल सटा के मत रखिएगा, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। थोड़ा आगे रखेंगे, 1-1.5 फुट का अगर गैप रहेगा तो उससे क्या एनर्जी फ्लो होगी, आपका वर्किंग एरिया भी सही रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं आप थकेंगे नहीं, आपकी एनर्जी वापस पलट के आपके पास आएगी, आप और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे या काम कर पाएंगे। सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करते रहिएगा और ये रील जरूरतमंदों के साथ शेयर करते रहिएगा। राधे राधे।